सभी को देखिए 13 जनवरी 2022 का सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें से जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पे है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले है नागालैंड का सेकनई फेस्टिवल कहाँ कितने दिन तक मनाया जाता है। तो सेकनई फेस्टिवल नागालैंड में अंगामी जनजाति मनाती है और 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुदू एक नृत्य है तो कहाँ का है। तो जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय नृत्य है कुदू और ये मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन के लिए करते हैं और इन नृत्य में सितारों की चमक के नीचे किया जाता है। तो कुदू जम्मू कश्मीर का है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। तो बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत बस्तर के ब्रिटिश राज में हुआ था जिसका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने, एक आदिवासी थे। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अगला था कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी। तो आनंदीबेन पटेल थी नवंबर 2022 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि प्रोफेसर पीसी महानुवोलिस के मॉडल पर आधारित थी 1956 से लेकर 61 तक इसका कार्यकाल था और उद्योगों पर आधारित थी। 2021 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षर राज्य कौन है। तो सबसे कम साक्षर राज्य तो बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है। बात करूं तो केरल टॉप पे है यानी साक्षरता में। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने कौन सा परिवर्तन है। तो भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन होगा खाना पकाना, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उससे पदार्थ जो है अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1927 में हुई है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं दोराबजी टाटा, पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। अगला है कि 1950 में संविधान लागू होते समय क्या नहीं था। तो मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है भाग 4 का में। पहले ये मूल संविधान में नहीं था और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इसको नाम दिया गया और इसकी स्थापना हुई। करंट में 50वें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़। अगला है कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पीएम स्वनिधि योजना है क्या। तो याद रखना पीएम स्वनिधि योजना जो है इसके तहत स्ट्रीट वेंडर यानी रेहड़ी फुटरी पर जो भी समोसे चाय फुल्की ये सब बेचते हैं उनके लिए 1 वर्ष के लिए 10,000 का लोन देना बिना गारंटी के कोविड के समय ये योजना लाई गई थी और 2020 में लाई गई थी आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि 2018 का एशियन गेम का मोटो यानी थीम क्या था। तो एनर्जी ऑफ एशिया थीम था 2018 का एशियन गेम जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। अगला है कौन अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी बना है यानी लोकसभा सदस्य बना है। तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल वेस्ट बंगाल से जीत गए हैं। अगला है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित कौन करता है। तो आरबीआई नियंत्रित करता है भारत में माइक्रो फाइनेंस को। सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं। तो सोनल मानसिंह एक नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य करती थी। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण इन्होंने प्राप्त किया है। अगला है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट यानी बास्केटबॉल के नेट की हाइट कितनी होती है 10 फीट लगभग 3 मीटर होती है। भोपाल झील यानी भोजताल का निर्माण किस सदी में हुआ। तो परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में भोपाल का झील का निर्माण कराया। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो निधि छिब्बर जो है सीबीएसई की नई अध्यक्ष हैं, विनीत जोशी की जगह लेगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर की बात करूं दिनेश प्रकाश सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन है। तो शुंग वंश की स्थापना 187 में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक।
अगला है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है ईडन गार्डन का क्रिकेट स्टेडियम। वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, 2015 से हैं, 7वें क्रम के हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला है हरित क्रांति सर्वप्रथम कब आई, तो मैक्सिको में आई थी, सबसे पहले मैक्सिको देश है। और हरित क्रांति के जो वैश्विक जनक है नॉर्मन बोरलॉग 1960 हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है, 1967-68 में आई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 74.04% टोटल साक्षरता थी, जिसमें 82.14% पुरुष और 65.46% महिलाएं थी। सबसे ज़्यादा साक्षर था केरल। अगला है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित थी। सागरमाला परियोजना। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है, तो अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से की थी। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अटल पेंशन था। सोडियम को किसमें रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम को कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है और चाकू से काट सकते हैं सोडियम को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1956 से 61 तक लेकर, तो 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया था। माइटोकांड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता, तो माइटोकांड्रिया के केंद्र में राइबोसोम, क्रिस्टलाइट, DNA, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इनमें से आपको ऑप्शन में लगाना था, जो ना होगा वो नहीं हो पाएगा। अगला है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद। न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई है, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ना भारत में इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, तो इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन USA अमेरिका से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य उठाए गए हैं। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना शस्त्र लाइसेंस शस्त्र रखना कानूनन अपराध है, यानी कि आप बंदूक, कट्टा, कोई भी शस्त्र अस्त्र बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 बोलता है कि लाइसेंस लेना जरूरी है कोई भी शस्त्र रखना है। तो अगला है कि बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी में 2022 में क्षमा शर्मा को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेसिंग जो है 1920 और 30 के दशक की, इसका किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले अपन यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग के नाम से जानते थे, बाद में फार्मूला 1 रेसिंग नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई 1950 को हुई। इसके पहले इसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1950 नहीं 55 हो जाएगा। अगला है कि भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश पे है, बिलासपुर जिले में सज्जल नदी पर है भांगड़ा नांगल बांध। किस संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, तो आर्टिकल 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये दिया गया है मौलिक अधिकार शिक्षा का। अगला है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जहर की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है, तो मुंबई सबसे ज़्यादा 41 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, लेकिन हाल ही में 2021-22 में मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, फाइनल में मुंबई को हरा के, तो मुंबई सबसे बार जीता है। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। तो 8 राज्य से केंद्रशासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से, याद रखना है। हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको CBC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कौन बने हैं, तो ये नए CBC बन गए हैं सुरेश N पटेल। इसके पहले संजय कोठारी थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है, तो उर्सा माइनर का दूसरा नाम है लिटिल बियर। तो लिटिल बियर को ही उर्सा माइनर कहा जाता है और इसे लैटिन में छोटा भालू कहा जाता है। अगला है भारत में माइक्रो फाइनेंस कब प्रचलित हुई, तो माइक्रो फाइनेंस जो है 1998 में प्रचलित हुई है। लघु उद्योगों के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी दिया गया और माइक्रो फाइनेंस को RBI वो करता है मॉडरेट। अगला है निम्नलिखित में से गोवा का लोक नृत्य बताइए। 4 ऑप्शन थे जिसमें से फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य होगा, फुगड़ी याद रखिएगा। अगला है चेराव नृत्य किस राज्य का है, तो मिजोरम का है चेराव नृत्य।
अगला है भारत में पॉस्को एक्ट जो बच्चों के सुरक्षा के लिए सेक्सुअल सुरक्षा के लिए बनाया गया, तब बनाया गया तो 2012 में लाया गया पॉस्को एक्ट को। 2019 का साउथ एशियन गेम कहाँ पर हुआ? तो 2019 का नेपाल के काठमांडू में हुआ, जनकपुर और पोखरा में हुआ, जिसमें भारत की रैंक फर्स्ट थी 175 गोल्ड, 92 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज के साथ। ठीक है। अगला है बुद्ध चरित की रचना किसकी है? तो बुद्ध चरित जो रचना है ये अश्वघोष की है, और अश्वघोष जो है ना ये राज दरबारी कवि कनिष्क थे, तो बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना हो जाएगी, बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया ये पूछा है, तो भारत के 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भारत के भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य फिलहाल हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आए थे। अगला है चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है चांगलो डांस, याद रखना है आपको। अगला है जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिन देवताओं की पूजा कौन सा उत्सव मनाते हैं? त्रिपुरा के लोग खर्ची पूजा मनाते हैं 14 दिन तक। एशिया में अगला है एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की एशियाई महाद्वीप में स्थिति है, भारत दक्षिणी एशियाई में स्थित है। अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? तो 16 जनवरी 2016 को भारत में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की गई, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय अरुण जेटली ने किया था, वित्त मंत्री थे उस समय, तो याद रखना है आपको। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जो 13 जनवरी को ऑल शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।